Can I start, sir? Yes, sir. Okay, sir. Good morning, all of you. Welcome to today our Visual Basic for Applications Virtual Classes. आज का सुबह कल समय में मैं सभी को मेरा विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस वर्चुअल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्वागत कर रहा हूं मैं आपको. फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द लेट. The first session was taken some 5 minutes extra. ये सेक्शन से पहले नेटवर्किंग से क्लास में थोड़ा लेट हो गया है, इसी वजह से आज थोड़ा लेटली हम शुरू कर रहे हैं. No problem, friends. We want to cover is Visual Basic for form controls, user-defined form controls in Visual Basic. So we are already discussed about some of the form controls. Okay. So today we will see some more form controls. That means one is frame, second one is scroll bar, third one is spin button. इन तीनों के बारे में हम आज का क्लास में डिस्कस करेंगे. इसे करने से पहले एक बार मैं प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ. प्रेजेंटेशन है जो नोट्स हैं. तो फ्रेंड्स, योर प्रवीण सर, यू आर विजिबल सर, मैं शेयरिंग. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. So friends, we are already discussed about what is the user VBA form, how to insert this one, and this one is the environment tools. So look at here, the selection tool. Then after that, A for label, ABL text. Then this one is the combo box. Then after that, list box, check box, optional button. All these are completed. Button, command button. So today, our image, we want to discuss about this frame, scroll bar, then after that, spin button. Okay. Now, friends, here in VBA user form, properties are there. Properties are nothing but specifications. Through that specifications, you can access or control that particular form control, including form. यूजर फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर प्रॉपर्टीज नाम से एक फंडा है, कॉन्सेप्ट है. सो ये प्रॉपर्टीज मीन स्पेसिफिकेशंस, गुण, मुख्य गुण है इस पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल का. मान लीजिए तो फॉर्म कभी भी तो आपस में कोडिंग का द्वारा इस पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग, ट्रूथ प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम का अंदर या प्रोग्राम का द्वारा हम एक फॉर्म कंट्रोल को नहीं तो फॉर्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर्म को बड़ा करना, छोटा करना, हाइड करना है, डिस्प्ले करना है. साथ साथ बाकी फॉर्म कंट्रोल्स के लिए हमने देखा है एक फॉर्म का सपोज बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वगैरह सेट करना, साइज, हाइट, विड्थ, देन बैकएंड कलर, फोर कलर, टेक्स्ट कलर, ऑल दीज थिंग्स, विजिबिलिटी, ट्रू और फॉल्स. फॉर्म रन करते समय पर कई बार एक फॉर्म कंट्रोल को हाइड कर सकते हैं हम. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्म्स वी आर डिस्कस्ड. लेबल के बारे में हमने डिस्कस किया, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कमेंट बटन, एडिशन ऑफ 2 नंबर शुरू में हमने बातचीत की आप लोगों से. कॉम्बो बटन्स के बारे में भी, ट्रेड को सेलेक्ट करके कैसे हम ऐड करना है. ओके, वी ऑल आर डिस्कस्ड. चेक बॉक्स का द्वारा लास्ट क्लास में हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इंप्लीमेंट किया है कोडिंग द्वारा. फिर ऑप्शन बटन, कल का क्लास में यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑप्शन बटन.
using that one male and female or category general OBC SC ST. Then list box, list of items, a list is provided. Among that given list user can select one of the item. List box से क्या कर सकते हैं, user data entry operator शो किया गया आइटम में से एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं. That is open display. In combo box, when if your user want to select an item from combo box, you must and should click on that particular combo box. Combo box से एक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए combo box कंट्रोल पर क्लिक करने के वजह से जो नीचे उसके अंदर ऑप्शंस दिखाई देगा, इनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस वन इज द लिस्ट बॉक्स. हमने कल का क्लास में प्रैक्टिस किया, हमने कैसे ऐड कर सकते हैं हम ये चीज. फिर देन नाउ so why I'm showing here, I want to show this properties window in large size. Okay, so scroll bar as IT students COPA DTP मान लीजिए SCSA or other students, not only the IT background students whose people Hello students. Actually Mr. Guruvulu के उधर लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप 5 से 10 मिनट वेट कीजिए, हम दोबारा कनेक्ट करेंगे जितनी जल्दी हो सके. प्लीज डोंट लीव द लेक्चर.
Please continue. ओके सर म्यूट कर दीजिए. Just sir, I just shared my screen. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sorry for the interruption. Friends, sorry for the interruption. The light gone, and due to that reason, UPS is off and internet is gone. So we are discussing about scroll bar. If any person is working in MS Office, Word, Excel, PowerPoint like that, in that software, we are observed there are two types of scroll bars are there. One is horizontal scroll bar, second one is the vertical scroll bar. These scroll bars are used to navigate the document. अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बुक के अंदर आगे पीछे जाने के लिए क्विकली इफ यू वांट टू मूव क्विकली फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, एक पेज से दूसरी पेज पर क्विकली जाने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए स्क्रॉल बार का सहारा से लेफ्ट साइड इंफॉर्मेशन इज देयर, राइट साइड इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट इज देयर. So with the help of the horizontal scroll bar you can move that main scroll bar, then you can get the information from which is located in the right side. राइट साइड के अंदर फंसा हुआ इंफॉर्मेशन को सपोज स्क्रीन पर हम एट ए टाइम देख नहीं पा रहे हैं, तो उस समय में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का सहारा से स्क्रॉल बार को मूव करके स्क्रॉल एरोस को भी हम आगे पीछे मतलब नेविगेट कर सकते हैं. तो द सेम वे यूजर फॉर्म्स के अंदर भी स्क्रॉल बार नाम से एक फॉर्म कंट्रोल इन आवर VBA user forms, one of the scroll bar controller is there. So this scroll bar is works as like that for moving purpose. You can select the numbers, okay, to scroll that scroll thumb or arrows. So look at here. So this is the scroll bar. I want to analyze this one. So here scroll bar properties. Main properties are scroll bar, suppose the height, this is the physical height, it means you can increase or decrease the size. First, maximum value 32,767. आप स्क्रॉल बार का साइज इतना रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मिनिमम वैल्यू प्रॉपर्टी इज देयर, स्टार्टिंग मिनिमम MIN, मैक्सिमम वैल्यू पर्पस MAX प्रॉपर्टी. सो मिनिमम 0 से लेकर 1 2 3 आप असाइन कर सकते हो. और इसका अलावा एक प्रॉपर्टी स्मॉल चेंज से क्या है, अगर आप सपोज एरो की पर क्लिक किया तो मींस अप एरो, डाउन एरो, स्क्रॉल एरोस ना. सो स्क्रॉल एरो पर क्लिक करते समय पर कितना चेंजेस होना चाहते हैं, मिनिमम चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल चेंज. ओके, सो हियर लार्ज चेंज प्रॉपर्टी इज आल्सो देयर. अगर स्क्रॉल बार को ऊपर बीच में कहीं भी अगर माउस से क्लिक किया तो मतलब क्विकली तेज से बढ़ने के लिए, तो एक बार स्क्रॉल थंब पर क्लिक किया तो कितना चेंजेस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लार्ज चेंज प्रॉपर्टी. लार्ज चेंज प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार को आगे पीछे करते समय पर उसका वैल्यूज को घटाने बढ़ाने हैं, तो कितना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो. मैक्सिमम वैल्यू कैन रिप्रेजेंट how much you can store in that scroll bar. Minimum value means starting value. Okay, so small change is assigned to the minimum value by default. If you need you can change it. अगर आप चाहते हैं तो उसको small changes को आप change कर सकते हो. Minimum property will indicate the starting minimum value, सबसे lowest value. Maximum will indicate the highest value on the scroll bar. Then this small change means at the time of clicking that arrows, if you want to move 1 step, 2 step, 4 steps, increment or decrement. Value property is used to get the value of the selected item. Means scroll bar पर indicator कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो वैल्यू प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं. साथ साथ विजिबल मतलब ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं तो इसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट मेन यू प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स.
minimum value, maximum value, small change, large change. Okay, this value property is used to get the values. Look at here. So this is the scroll bar property, means control form. Okay, this property is selected. I take clearly indicated in the. I selected this form control scroll bar. The properties are displayed like this. So here you can change the properties. Large change बीच में क्लिक करते समय पर 10 चेंज होना है. मिनिमम एरो से 5. सो मैक्सिमम 100 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. ओके, स्मॉल चेंजेस में कितना, स्टेप बाय स्टेप 1 या तो 2 है तो 2 चेंज कर सकते हैं. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज. अगर इसके हिसाब से हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्क्रॉल बार सपोज अभी 10 को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर एज ए नंबर 10 को रिप्रेजेंट करके फिर इसका स्क्वायर, इसके लिए कोडिंग लिखना पड़ेगा. ओके, सपोज 15 है तो 25. तो जस्ट स्क्रॉल बार का अंदर कोडिंग में ये लिखा हमने. ठीक है, स्क्रॉल बार डॉट वैल्यू नंबर लिया है, टेक्स्ट बॉक्स में नंबर शो कर रहे हैं, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में n into n square. Okay, so now I want to show this one practically. Friends, please, we are entering into the MS section. Already last class we are observed a checkbox. I want to share my screen. Okay. Developer, Visual Basic. These are the previous forms. Insert, user form. आज मैंने एक फॉर्म को लिया है. Now friends, I want to do some practice on this scroll bar. So due to that reason, form is already active selected, F4 key, user form 1 properties, then caption heading purpose. We know very well about that one. Caption property, we can enter the caption. Yes. Scroll bar control here, so simply scroll bar. Then after that, form में starting FRM will indicate the form, user form. Then scroll bar SCR, the scroll bar SCRAL bar, scroll bar. शॉर्टकट में मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, SRLB स्क्रॉल बार, SRLB. अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, स्क्रॉल बार फॉर्म कंट्रोल के बारे में प्रैक्टिस करना. दिस वन आई आइडेंटिफाइड स्क्रॉल बार फ्रॉम टूल बॉक्स. कंट्रोल बॉक्स के अंदर मैंने स्क्रॉल बार को पहचान लिया. प्लीज ऑब्जर्व हियर, जूम योर स्क्रीन एंड सिंपली प्लेस्ड एंड ड्रैग्ड हियर. मैं अभी इसको ड्रैग कर रहा हूँ फॉर्म के ऊपर. This is my scroll bar. Okay, see here, there is no caption on the scroll bar properties. थोड़ा देर के लिए इसको क्लोज कर देते हैं कंट्रोल्स को. First of all we can edit here. This one is the large changes कितना होना चाहते हैं. ठीक है, हाइट बढ़ाने घटाने की वजह से ये तो प्रॉपर्टी के अंदर ये हाइट विड्थ बढ़ते रहेगा. That is not a matter. Okay, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू. सपोज हम 1 to 100 शो करना चाहते हैं. मान लीजिए यू वांट टू रिप्रेजेंट 1 to 100 ऑन दिस स्क्रॉल बार, देन मिनिमम वैल्यू 1 इन प्लेस ऑफ 0, मैक्सिमम वैल्यू 100. ओके, देन स्मॉल चेंज. अगर क्लिक करते समय पर कितना चेंजेस आना चाहिए, 1 चेंज करना चाहते हो स्मॉल चेंज 1. नहीं सर, एक बार क्लिक करते समय पर 2 चेंजेस जैसे फॉन्ट में देखते रहते हैं. देन आफ्टर दैट लार्ज चेंज. अगर एक बार क्लिक करते समय पर 5 मूवमेंट्स और 10 स्टेप्स ऑटोमेटिकली चेंज करना है. So this minimum value will means value function starting this minimum value automatically get the value. So I want to repeat once again, this is the
scroll bar control, form control. These are the properties of the scroll bar. Mainly, we can consider minimum value, maximum value, highest value in this particular scroll bar. Then after that, small changes. If you are clicking on this arrows, small arrows, the change occurred in between these arrows keys when user can click on this arrows. मतलब arrows पर user click करते समय पर जो value के अंदर जो बदलावट changes को हम small changes के अंदर represent करते हैं. Large change means if you are clicking the middle of the scroll bar को ऊपर scroll thumb में के बीच में कहीं भी click किया तो firstly movement के लिए आगे पीछे forward and backward. So that is called as a large change. Okay, these are the main properties. If you want to get the value, selected value means अभी scroll bar पर कौन सी value को represent कर रहे हैं वो चीज हम get करने के लिए scroll bar का अंदर value नाम से एक property. So you can get the current value of the scroll bar through value property. Scroll bar का ऊपर प्रस्तुत समय पर जिस value को represent कर रहे हैं वो उस value को get करने के लिए एक्सेस करने के लिए वैल्यू प्रॉपर्टीज को हम काम में लेते हैं. ओके, सो जस्ट आई ऑलरेडी चेंज फ्रेंड्स, प्लीज लुक एट हियर. मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 100, स्मॉल चेंजेस 2, देन लार्ज चेंजेस 10. ओके, सो आई वांट टू शो दिस रिजल्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स. आई एम क्लिक ना, आई वांट टू रिप्रेजेंट दैट वैल्यू इन द टेक्स्ट बॉक्स. सो आई नीड वन कंट्रोल that is called as text box. Suppose I want to in the middle. Okay, so if I am clicking here now, then result will be appeared in the text box. So like combo box, list box, we are apply the means coding on that particular form control. So here on the scroll bar we are writing the code textbox1 dot x is equal to scroll bar का property change नहीं किया, मैं direct scroll bar 1 ही ले रहा हूँ. Please observe here in the top it is already displayed. No need to remember by heart what is the logical name of the particular form control. Form control का logical name क्या है याद करने के लिए, याद करने के लिए जरूरत नहीं. देखिए scroll bar 1 dot value. Scroll bar का ऊपर प्रस्तुत समय पर जो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वैल्यू को हम टेक्स्ट बॉक्स में शो कर रहे हैं. यही बताता है ये कोडिंग, बस सिंपल कोडिंग. सो नाउ वी वांट टू रन एंड चेक ऑब्जर्व द रिजल्ट. ओके, सो हियर फॉर्म स्क्रॉल बार, ये है हमारा स्क्रॉल बार. practice purpose label where as a single click cursor will be appear, then scroll bar designing. Then properties. Now you can observe why you are बार-बार changing the font. Why क्यों हम बार-बार font को change कर रहे हैं? By default form में तो मैंने change नहीं किया, इसलिए करना पड़ेगा. Selected value. Okay, let's represent value. So that will indicate to label only. Label को द्वारा हम सूचित करते हैं. Label ये I added second label. I want to change the properties of the second label. Selected value. We are selecting the value through scroll bar. Scroll bar के द्वारा हम value को select कर रहे हैं. There are two options. If you want to fit this text in that label, either you can enlarge this size or you can decrease the font size. Okay, so here I want to decrease the font size. Okay, so now if I want to display the text in the middle, I think text alignment is there.
text alignment, by default left center, and you can change although this font because we are not updated the fonts from the beginning, we are forgetted. So you can, due to that reason, you can change the every property, font size and font name. By default 8, we are setting some 20 bold. Now we are ready for writing the coding. कोडिंग लिखने के लिए हम तैयार हैं. Please. Already I set the properties. Minimum value 1, maximum value 100. 1 से लेकर 100 तक मैं इस स्क्रॉल बार पर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. मिनिमम 1, मैक्सिमम 100. देन एक एक एरो पर क्लिक करते समय पर 1 चेंजेस होना चाहिए. अगर 10 है तो ऊपर मतलब नीचे वाले 11 12 सॉरी 2 दिया मिनिमम स्टेप. अगर 10 है करंट वैल्यू 12 हो जाएगा. अगर ऊपर गए तो मींस डिक्रीजिंग में 8. वी आर ऑब्जर्व लाइक दिस थिंग्स. सो आई एम रेडी फॉर राइटिंग द कोडिंग. स्क्रॉल बार के ऊपर कोडिंग लिख दिया ऑलरेडी. टेक्स्ट बॉक्स 1.text इज इक्वल टू स्क्रॉल बार 1. ओके, नाउ फ्रेंड्स वी वांट टू रन दिस कोडिंग. अभी हम इस स्क्रॉल बार का फॉर्म को रन करना चाहते हैं. Look at here. This is blinking. Then change it automatically. 2 difference. 41 plus 2 42 43 43 plus 2. मैं डाउन एरो क्लिक कर रहा हूँ. 45 47 48 डिक्रीजिंग. अगर मिडिल प्लस क्लिक करता हूं मैं, ये लॉज चेंज में कितना बताया हमने 10. सो अगर डाउन साइड से जा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं वैल्यू. इफ यू आर क्लिकिंग इन द डाउनवर्ड ना मिडिल ऑफ द स्क्रॉल बार, दैट मींस लॉज चेंज इंक्रीजिंग. लॉज चेंज का अंदर इंक्रीजिंग कितना आना चाहिए 10. सो 43 plus 10 53. अगेन 63 73 डिक्रीजिंग 10 10 it will be decreased. If I am decreasing step by step, look at here 2 steps. Agar 1 by 1, I want to close this one. Sorry, we want to change the properties. 1 by 1 increasing purpose. This is my scroll bar. Small change. Please look at here. Small change. You can change the 1. 1 by 1 it will be increased. Suppose if you want to change 10 to 5. Small changes में एक बार में 10 नहीं है 5 को बढ़ाना है. जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में भी शो कर रहे हैं. प्लीज यू प्लीज ऑब्जर्व. आप कृपया मेहरबानी से देखिए. सपोज में इस पर्टिकुलर पोजीशन पर वैल्यू 6 है, उसका 5 इंक्रीमेंट किया ना. 46 प्लस 41 प्लस 5 46. 46 प्लस 5 51. 51 प्लस 5 56. लाइक अगर डाउन पर क्लिक किया तो 1 by 1 स्टेप 61 62 63 like that. पहले दो स्टेप करते थे. फर्स्ट टाइम it will be changed 2 steps or 1 step. Sorry, 2 steps increasing or decreasing. But here 1 by 1 because you are changed in the properties. Properties के अंदर हमने चेंज किया. क्या चेंज किया है? स्क्रॉल बार प्रॉपर्टीज. स्मॉल चेंज 1, लार्ज चेंज 5. अभी सपोज वैल्यू को बढ़ाएंगे हम. मिनिमम वैल्यू में 10 से रिप्रेजेंट करना चाहते. मैक्सिमम वैल्यू 1000. स्मॉल चेंज एक बार क्लिक करते समय पर कम से कम 10 चेंज होना चाहिए. लार्ज चेंजेस में 100 का जगह पर 50. स्क्रॉल बार साइज तो हमने रिप्रेजेंटेशन साइज तो चेंज नहीं किया, लेकिन इसका अंदर जो मेजरमेंट क्वांटिटी चेंज किया है. मतलब कहां से कहां तक शो करना चाहते हैं हम. मिनिमम 50 से शुरू होगा, मैक्सिमम 1000. स्टार्टिंग वैल्यू 50, हाईएस्ट वैल्यू 1000. एक बार एरो पर क्लिक किया तो कम से कम 10 चेंजेस हो जाएगा. बीच में क्लिक किया तो 50 चेंजेस अंतर. तो वो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में शो कर रही है. टेक्स्ट बॉक्स में शो करने के लिए ये लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1.text is equal to scroll bar. Okay friends, so now here we want to run this one. I clicked here the scroll bar. Look at here friends, please. क्लिक करिए. स्टार्टिंग वैल्यू बता देगा. 10 चेंजेस.
देखिए 50 चेंजेस होना चाहिए, 40 + 50 10 चेंजेस हो रहा है मिनिमम। फाइव चेंज किया गया। प्रॉपर्टीज F4, हाँ मिनिमम 50 मैक्सिमम 50, लार्ज चेंजेस सॉरी 50 करना था हमें, 50 मिनिमम 10। ओके देखिए 50 अंतर बढ़ रहा है। 550 के बाद 600, 650 और 650 घटने लगा। 10 बढ़ाना चाहते हैं, घटाना, ये ऊपर तरफ से तो घटाना चाहते हैं ना। 10 विल बी डिक्रीज, 10 विल बी इंक्रीज। अब इसमें क्या नंबर ले लेंगे, नंबर का स्क्वायर डिस्प्ले करेंगे। ओके शुरू में वी आर ऑब्जर्व हियर it is not displayed in the directory value of the current position। अब देखते हैं इसको, सपोज देखिए दोबारा क्लिक करना है, स्क्रॉल बार तो दिखाई दे रहा है लेकिन वैल्यू शो नहीं कर रहा है। जब क्लिक करते समय पर आने लगा। अगर बाय डिफॉल्ट आने के लिए क्या करना देखते हैं, यूजर इनिशियलाइज फॉर्म में कर सकते हैं क्या, यूजर इनिशियलाइजेशन, यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या करना है, यही वैल्यू शुरू में ही शो करना चाहते हैं हम। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू स्क्रॉल बार डॉट 1 वैल्यू। पहले 3-4 बार मैंने रन किया, वैल्यू शो नहीं करते थे शुरू में। अब देख रहे हैं हम, वी आर प्रैक्टिसिंग, तुरंत आ गया। मैंने क्लिक नहीं किया स्क्रॉल बार पर। दैट इज द इवेंट ऑफ द फॉर्म इनिशियलाइजेशन। फॉर्म को रन करते समय पर शुरू में बैक एंड में अपना आप एग्जीक्यूट करेगा। सो इनिशियलाइजेशन में हमने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्क्रॉल बार 1 डॉट वैल्यू। स्क्रॉल बार डॉट 1 वैल्यू में शुरू में क्या बताया, स्टार्टिंग वैल्यू मिनिमम वैल्यू 50, इसलिए 50 दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्लिक किया तो क्या है, 10 बढ़ा देगा, घटा देगा, बीच में 50-50 अंतर है। चलिए मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ना, आज का क्लास में स्क्रॉल बार ही देखेंगे। तो देखिए नंबर क्या करना चाहता हूँ, स्क्वायर इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो स्क्वायर इंप्लीमेंट करने के लिए दूसरा टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। इसमें क्या है, इसको भी राइट क्लिक कॉपी, दूसरा लेबल रख रहा हूँ मैं, पेस्ट, समय नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर, डोंट मेक एनी कंफ्यूज, कृपया मैं मेहरबान से कंफ्यूज मत हो जाइए, तो देखने के समझने के लिए कोशिश करिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दिस प्रॉपर्टीज सिंगल क्लिक चेंज, आई वांट टू चेंज नंबर। ये नंबर कहां से लेकर आ रहे हैं हम, स्क्रॉल बार से, सिंगल क्लिक SQUARE स्क्वायर, क्यूब लिखना है मान लीजिए 3 बार। ओके चलिए स्क्वायर तक करेंगे, अगर कंफ्यूज हो रहे तो दिक्कत वाली बात। इसमें प्रॉपर्टीज में जाके बीच में करना है तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट का जगह पर सेंटर। ओके इस प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, बड़ा वैल्यूज की जगह पर छोटा, मिनिमम स्मॉल चेंजेस में 1 to 100, स्क्वायर है ना, बहुत वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा ये। देन लार्ज चेंजेस में 10। मैं दोबारा सेट किया हूं मैं। अब इसके लिए तो लिखा है नंबर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए लिखा नहीं। टेक्स्ट 2 के लिए क्या करना है हमें, जो नंबर वैल्यू को 2 गुना करना। तो देखिए ये कोडिंग टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए डायरेक्टली जो भी टेक्स्ट मींस स्क्रॉल बार का अंदर वैल्यू है डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहा है। अब इसको स्क्रॉल बार वैल्यू डॉट मींस स्टार अगेन स्क्रॉल बार 1 न तो एक वेरिएबल में ट्रांसफर कर सकते हैं हम, पहले डायरेक्ट करेंगे। वही वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना, नंबर से भी कर देंगे हम। देखिए पर इसमें तो नहीं हो रहा ना। ओके यू कैन क्लोज इट हियर ना, इसी का अंदर लिखना, टेक्स्ट बॉक्स में नहीं, गलती किया सॉरी।
उसी सारी चीज हटा रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए कोडिंग इधर बताना है। टेक्स्ट बॉक्स 2 का अंदर क्या शो करना है? स्क्वेयर, x into x is equal to x square. So scroll bar 1 value into log again scroll bar 1. Okay, so now I want to run this one. And तो changes, suppose देखिए मैं लेकर गया था, स्टार्टिंग में ले गया 1 2 2 2 जार 4 3 3 3 जार 9 16, लाइक ये नंबर हो गया, ये स्क्वायर है, इसका मूवमेंट के अनुसार ये वैल्यूज चेंज हो रहा है। अभी कितना 35, अगर बीच में क्लिक किया तो डिफरेंस 10 45 35 45 55 65, लाइक according to this number square automatically calculated here. So this is the coding of this. You can implement conversion of the temperature conversion. Suppose temperature conversion के लिए भी आप coding लिख सकते हो, ठीक है। So friends, here to make it simply photo, आप पिक्चर कीजिए इसको, फिर बाद में कोडिंग एक्सेल सीट पर लेकर आता हूँ। सिर्फ 2 ही लाइनें लिखा मैं, हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज पर ध्यान रखिए प्लीज। ये तो कोडिंग था, स्क्रॉल बार को ऊपर लिखा हमने, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्क्रॉल बार 1 डॉट वैल्यू। दूसरी के लिए टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करने के लिए स्क्रॉल बार 1 डॉट वैल्यू इनटू स्क्रॉल बार 1 डॉट वैल्यू। दिस इज आवर कोडिंग। ओके, द डिजाइनिंग आप लोगों ने देखा है, क्लोज, ये फॉर्म, ये देखिए प्लीज, ये जरूरी है। अभी कहाँ पर क्लोज किया मैंने? स्क्रॉल बार क्लिक किया, F4 प्रॉपर्टीज, प्लीज, हाँ, look at here, minimum value 100, maximum, sorry, minimum value 1, maximum value 100, then small change 100, large change 10. Okay, if you want to change the small change 2, then what happen? At the time of clicking the arrow, 2 will be incremented. Minimum value अगर 1 रखिए मान लीजिए। Okay, we want to run, फॉर्म पर क्लिक करना, रन करना, सीधे लेकर जाए मैं 1 का बाद 3 5, मिनिमम चेंजेस में 2 लिखा है ना हमने, इसलिए 25 का बाद 2 27 29 घटने के लिए, फिर 11 11 11 0 120, इस तरह। अगर मान लीजिए सर वो 20 नहीं आ रहा, तो मिनिमम स्टेप में क्या करना है? 1 तो है बाय डिफॉल्ट, तो 2 3 4 करना पड़ेगा। तो 2 3 4 करने के लिए स्मॉल चेंज हियर प्लीज, sorry, you can click here and small change, minimum value 2. You want to implement the temperature conversion also. Time है 2 minutes, तो आप लोगों लिखिए, तो मीन्स फारेनहीट एंड सेल्सियस का रिलेशन वाली फॉर्मूला, इसका सबसे फर्स्ट you can say print the Celsius value in the C, F value in this one, number की जगह पर चेंज करना है, Fahrenheit temperature and Celsius temperatures. Okay, sorry, today some of the technical issues, internet में suddenly power is lost, power कट आने के वजह से इंटरनेट कट गया है, इसी वजह से आज ज्यादा क्लास नहीं हो पाया, स्टार्टिंग में भी 15 मिनट्स लेट है। So remaining we will discuss in the next class. Friends, after finishing one class, or maybe you can skip it that frame and spin, we want to discuss that directly project form. Please wait. जैसे स्पिन के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, 5 मिनट टाइम है। ओके, सो आई वांट टू इंसर्ट ए फॉर्म। फ्रेंड्स प्लीज
this form, I want to put a label. Form properties. First of all, we want to change the form properties. Form properties caption. This is the form C for caption. User form 1. Pin button. Font. पे करने से क्या? It is advisable to apply all these. Pin button. Okay. Then we want to increase the font size. Like Word Excel में कैसे font size को हम बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं, इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स को लिया, टेक्स्ट को रखने के लिए साथ साथ तो भी रखेंगे स्पिन बटन, और देन टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर, font properties, background color, you can apply any one color. Then I want to insert the spin button. You can identify your spin button is there. Okay, friends, in spin button, there are mainly two things: minimum value, maximum value, small changes. उसमें क्लिक करते समय पर, आगे पीछे होते समय पर क्या होना है? देखिए, मिनिमम वैल्यू 0 तो हम नहीं रखेंगे, सपोज 1 रखेंगे या तो 2 रखेंगे, फिर मैक्सिमम 100 मान लीजिए। स्मॉल चेंजेस के अंदर क्लिक करते समय पर कितना बढ़ाना है? 2 स्टेप्स में बढ़ाना चाहता हूँ, नहीं तो घटाना चाहता हूँ। ओके, देयर इज नो ऑप्शन इन द लार्ज चेंज हियर। देन आई वांट टू ऐड सम टेक्स्ट हियर। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रन करते समय पर टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, या प्रॉपर्टीज के अंदर टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं। मैं प्रॉपर्टीज के अंदर लिखना चाहता हूँ, मैं NSTIW Noida, because this one is already bold. We are applied in the form properties. Due to that reason, ultimate means automatically these properties are carried. I want to remove this bold. Bold को मैंने हटा दिया। अब हम इसके लिए क्या, इसका जो साइज का अनुसार फॉन्ट साइज होना चाहिए, तो कोडिंग स्पिन बटन पर लिखना है। डबल क्लिक ऑन द स्पिन बटन, देन रिजल्ट कहां पर आना चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट के ऊपर आना चाहिए। सो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट का क्या फॉन्ट बटन है ना, लास्ट टाइम हमने डिक्लेयर किया फॉन्ट में अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट, सॉरी 2 बार हो गया, फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू स्पिन बटन, ऊपर देखिए SPN स्पिन बटन 1 डॉट सेम वैल्यू प्रॉपर्टी। Anything text box 1 dot font, sorry spelling mistake, क्योंकि स्काई ब्लू में बदला नहीं है, it cannot change the sky blue, you can observe until then it not change na, that means it is some error. Okay, now it is okay, we will check that one। कहाँ पर जाना, फॉर्म पर जाना है, चेंज नहीं किया समय कम होने की वजह से। अभी हम रन करके देखते हैं। Yeah. जैसे फॉन्ट साइज, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ पेजेस आगे पीछे करते रहते हैं हम। मार्जिन्स, पेज सेटिंग्स में क्या है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन वगैरह 0.5, 0.25 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ पर आपने देखा होगा ना, ये स्पिन बटन का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ एज ए टीचर, यू कैन ऑब्जर्व दिस वन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द पेज सेटअप। MS वर्ड में काम करते समय पर एक्सेल पर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में मार्जिन्स में देख सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट वगैरह। प्रिंट कमेंट देते समय पर नंबर ऑफ पेजेस, प्रिंटिंग पर्पस, तो यू कैन कंट्रोल लाइक दिस। ओके, I want please make it this one पिन बटन। तो नाउ फ्रेंड्स, मैं इसका कोडिंग दिखाना चाहता हूँ। डबल क्लिक, सिर्फ एक ही लाइन लिखा हमने,
स्पिन बटन का ऊपर लिखा है क्योंकि डायरेक्टली वी वांट टू डू सम प्रोजेक्ट। अभी हम नेक्स्ट में क्या है, फॉर्म डिजाइन करके स्टूडेंट डाटा वगैरह एक्सेल सीट पर लेकर जाने के लिए बहुत दिन से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो पाया, तो वो चीज मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए अभी कभी तुरंत ये बता दिया मैंने। ओके, सो यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। दिस इज द स्क्रॉल बार कोडिंग। This one is spin button. Forms are developer, Visual Basic. This one is the spin button, scroll bar. Okay. Thank you, friends. I want to conclude this section here. Unfortunately, today we are facing two problems. One is we are joined, myself means after finishing that networking class 9 to 10, little bit late is there, 5-10 minutes. Then after joining this session, second session, VBA programming, power cut is occurred. So due to that reason, today we are not utilized properly entire 1 hour time. No problem. Day by day, we are learning here. So please, I request to all of my participants, don't feel any otherwise. Okay, you please make your continuity. Join in the next class. In the next class, we will design student form, student roll number, student name, date of birth, marks, like city, grade. Then these details will be transferred or saved into our MS Excel sheet. फॉर्म पर टाइप किया गया डाटा को हम एक्सेल सीट पर लेकर जाने का काम सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में से हम एक प्रोजेक्ट मीन्स एक सिंपल इवेंट, एक टास्क को, एक प्रोजेक्ट, एक ऐप को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मीन्स हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है थोड़ा। ओके सर, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर, Praveen sir, thank you friends, we'll meet on once again on Monday. Okay sir, Praveen sir, thank you sir, थैंक यू। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया ना सर मॉर्निंग, इसलिए